नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। जैसा दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं साइड बाय साइड आपको इंपॉर्टेंट जो कि रिवीजन की क्लासेस भी अवेलेबल कराता रहूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में। निश्चित तौर पे अगर आप इस प्रकार के वीडियो डेली बेसिस पे चैनल पर माध्यम देखते हैं तो आप सब कुछ रिवीजन भी कर पाएंगे बहुत ही क्विक समय में। तो मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से जाए। आपको मैं रिव्यू के भी सारे वीडियो दे रहा हूँ और आपको रिवीजन के लिए भी वीडियो दे रहा हूँ। तो आगामी 18 नवंबर या फिर इसके बाद कभी भी आपका एग्जामिनेशन है तो इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के 100 क्वेश्चन के पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जीएस के क्वेश्चन और कंप्यूटर से क्वेश्चन, या फिर जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है तो करंट अफेयर का भी मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं चैनल के माध्यम से। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है नए वीडियो बनाने के लिए। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से ध्यान से पूरे प्रश्नों को देखिए। निश्चित तौर पे आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाता है? तो दोस्तों जुलाई के महीने में वो 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका के तत्कालिक जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन कौन से नंबर के? 46वें नंबर के। और जो कमला हैरिस है दोस्तों वो कौन से नंबर की है? तो 49वें नंबर की है। इनकी एक बुक है दोस्तों, याद रखेंगे, स्मार्ट ऑन क्राइम। एंड जो बाइडन की है प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड। और एक है दोस्तों दिस इज अमेरिका डे, याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 18 जुलाई को हम लोग नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए 9 अगस्त को। इंपॉर्टेंट डे हमसे पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9 अगस्त को आदिवासी डे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों हम लोग 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाते हैं। एंड विजय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 दिसंबर के दिन हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दिसंबर के महीने में 1 तारीख को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। 2 तारीख को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 तारीख को दोस्तों नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अन्नदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों अन्नदाता दिवस हम लोग 23 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और अगर 2 दिन और जोड़ दिया जाए 25 तारीख को दोस्तों, 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। 5 तारीख को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? मृदा दिवस मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे आ रहा है तो याद रखेंगे। तो सिग्मा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिग्मा फेस्टिवल दोस्तों गोवा में मनाया जाता है। एंड गोवा के तत्कालिक सीएम का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये कौन है? तो इनका नाम आप सभी को पता है दोस्तों, ये हैं आपके प्रमोद सावंत। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों? तो नए बने हैं प्रिय श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो दीपांकर दत्ता है। यहाँ का 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और यहाँ पे 40 विधानसभा सीट है। यहाँ पे जिलों की संख्या भी मात्र 2 ही है। एक आता है दोस्तों जो कि नित्य है फगुड़ी। क्वेश्चन बहुत बार है, ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये भी आपका गोवा का ही सबसे छोटा आपका भारतीय राज्य है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया दोस्तों? तो ये नागालैंड मनाया जाता है। और नागालैंड का दोस्तों एडिशनल प्रभार जो दिया गया है वो दिया गया है जगदीश मुखी को दिया गया है, जो कि असम में है। और यहाँ के जो RN रवि थे गवर्नर, वो अब हो गए हैं नीचे आ गए हैं दोस्तों तमिलनाडु, याद रखेंगे। देखिए जयनगर कुर्था रेलवे किन 2 देशों के मध्य में दोस्तों? तो भारत और नेपाल के मध्य में है। नेपाल दोस्तों यहाँ के तत्कालिक जो नए बने हैं आपके प्रधानमंत्री वो कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके शेर बहादुर देउवा, याद रखेंगे। और प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो विद्यादेवी भंडारी। और नेपाल साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों पूछेगा तो 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। भारत का पहला दोस्तों मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान, याद रखेंगे। गगनयान की जिम्मेदारी दोस्तों किसने ली थी? तो यहाँ पे जो कि ललिताम्बिका के द्वारा दोस्तों इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। भारत का दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंगल मिशन का नाम सबसे पहला दोस्तों मंगलयान ही था। भारत का पहला मंगल मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो 2013 में भेजा गया था। और भारत का पहला चंद्र मिशन जो था दोस्तों ये था चंद्रयान प्रथम। और इस ये चंद्रयान से आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोस्तों ये 2008 में 22 अक्टूबर याद रखेंगे। 2000 जुलाई जो है वो 2019 वाला है चंद्रयान द्वितीय। तो ये देखिए छोड़ा गया। दोस्तों यदि आप SSC GD, उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSI के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पर आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा और जीके के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें इनबिल्ट है। तो आप इसको लेके रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किया गया है मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दोस्तों कौन जारी करता है? तो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें देश कितने दोस्तों? 190। और 190वां देश दोस्तों कौन बना है? अंडोरा। और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी हेड है।
ये भी याद रखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, किसी भी क्लास को दोस्तों छोड़िए मत। आज आने वाले इस चैनल पे जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? नरेंद्र बत्रा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? नंद किशोर सिंह। और प्रेस ट्रस्ट एंड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों आविक सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट PIB। कुछ भी अगर सरकार को लाना रहता है तो प्रिंट मीडिया से इसी के थ्रू लाती है यहाँ पे। ब्रिक्स 2021 का कौन सा दोस्तों क्रम था? ये तो आपका 13वां क्रम था, याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा क्रम था? 32वां। पैरा ओलंपिक का भी 32वां था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान जो था 48वां था। एंड पैरा ओलंपिक में जो स्थान था वो 24वां था, याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2021 कौन से क्रम था दोस्तों? तो इसका 93वां था। और किसे दिया गया दोस्तों? तो नोमैडलैंड्स को दिया गया था, उसके निर्देशक को दिया गया था, बेस्ट निर्देशक का, जो कि क्लो झाओ थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों हम लोग 2021 में 7वां, मतलब ये जो क्रम था वो 7वां है। कब मनाते हैं आप सभी को पता है, शुरुआत की गई थी। बताइए कितने जून को मनाते हैं, कमेंट करके बताइए, इजी है। निपुण कार्यक्रम का संबंध दोस्तों किससे है? तो शिक्षा से रिलेटेड है। सार्थक कार्यक्रम का संबंध किससे है? शिक्षक और विद्यार्थी से संबंधित है। पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में दोस्तों बनाया गया था? तो मैकाले के अध्यक्षता में बनाया गया था। इंडिया रैंकिंग 2021 ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा स्थान शीर्ष पे दोस्तों? तो IIT मद्रास, यहाँ पे याद रखेंगे। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसके साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा कोई भी ग्रुप में। एंड जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। मैं सभी दिन के महत्वपूर्ण रिव्यू भी आप तक डिलीवर करता रहूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन के विजय संस्कृति महोत्सव दोस्तों ये कहाँ मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया आपका कोलकाता में। और क्वेश्चन आता है ये किस नदी किनारे दोस्तों? हुगली नदी के। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है? तो कोलकाता में। साइंस सिटी कहाँ पे है? तो कोलकाता में। अब भारत भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भी आपका कोलकाता में ही है। अर्थात ग्लोबल फायर इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन सा दोस्तों? तो अमेरिका में था यहाँ पे। कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों कौन बना है? तो ये है आपका विजयनगर, याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटक के CM दोस्तों कौन है? तो ये है आपके वसराज मुंबई। गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा तो ये हो जाएंगे आपके थावरचंद्र गहलोत। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक कौन सा है दोस्तों? तो ये कृष्णदेव राय, याद रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, RRB NTPC CBD2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये। तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन था दोस्तों? तो ये थे अष्टदिग्गज नाम था इनका, याद रखेंगे, जो दरबार में थे यहाँ पे। कृष्णदेव राय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पूछा दोस्तों तो आमुक्तमाल्यदा, हाँ ये सही होगा। शिक्षा के द्वारा योजना किस राज्य द्वारा जो कि स्टार्ट किया गया शिक्षा के द्वारा? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और तमिलनाडु के CM दोस्तों कौन है? तो नए बने हैं, इनका नाम है MK स्टालिन। गवर्नर मैंने आपको बता दिया RN रवि, जो पहले नागालैंड के थे फिर यहाँ पे चले आए। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि लिपुलेख जो दर्रा है ये कहाँ पर है? दोस्तों ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM दोस्तों कौन है? पुष्कर धामी। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो गुरपाल सिंह है, याद रखेंगे इनको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? तो ये भी है। राजा जी नेशनल पार्क यहीं पे है। फूलो घाटी यहीं पर है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस आंदोलन था? तो चिपको आंदोलन से संबंधित था। क्या आप इसका सन कमेंट करके बता सकते हैं? तो जरूर बताइएगा। भारत के पहले गृह मंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों किस दिन है? तो 23 जनवरी के दिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 39वां है, सरदार पटेल सरदार की उपाधि सत्याग्रह से दी गई दोस्तों। तो बारदोली सत्याग्रह जो कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में लौह पुरुष और भारत के विस्मारक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? दोनों दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1931 कराची में उन्होंने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो ज्योतिबा भाई फूले। एंड माउंट कुक
कहाँ पे स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों सभी को पता है कि ये आपका वेलिंगटन। और देखिए आज से मैच भी स्टार्ट हो गया है और आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मत देखिएगा, एग्जाम है। रोको टोको अभियान दोस्तों कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश में। एक संकर बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश में ना, ये सारे जो है कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट किए गए। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम पूछेगा तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों कौन है? इंदौर, जो कि कहाँ का शहर है? भोपाल स्टेट का शहर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश का ही शहर है इंदौर। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क दोस्तों कौन सा है? रीवा। जुड़वा नदियों दोस्तों किसे कहते हैं? तो मिसिसिपी, मरे डार्लिंग को हम लोग जुड़वा नदी के रूप में जानते हैं। किन दो झीलों को जुड़वा झील कहते हैं दोस्तों? तो मानसर झील एंड सुरिनसर झील को दोस्तों हम लोग जुड़वा झील की उपाधि देते हैं। इंदिरा रसोई दोस्तों योजना कब लागू किया गया? तो इसे 20 अगस्त 2020 में लागू किया गया। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन था? तो राजस्थान। राजस्थान के CM कौन थे दोस्तों? तो आपको पता है अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये हैं आपके कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों अकिल कुरैशी। यूनेस्को गठन दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1945 में। कितने साइट हैं दोस्तों हमारे? तो हमारे अब 40 साइट हैं। पहले 38 थे, लेकिन रमप्पा टेम्पल एंड धौलावीरा गुजरात का बढ़ के अब हो गए हैं 40। देखिए यूनेस्को के सदस्य देश दोस्तों कितने हैं? 193। और सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे दोस्तों? इटली। 58 साइट जो है इटली में सबसे ज़्यादा है। सामान्य सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो? गोवा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर दोस्तों कौन सा है? इंदौर। भारत के शिक्षा मंत्री दोस्तों का नाम धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे। हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो INS हंस को ये अवार्ड दिया गया। तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 31 मई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर दोस्तों कौन थे? तो ऑस्मर्थ स्मिथ थे। अभी जो है वो कौन है दोस्तों? 25वें शक्तिकांत दास। 66वां क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो कौन थे? CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। अधिनियम पूछेगा दोस्तों तो 1934। राष्ट्रीयकरण दोस्तों इसको कब किया गया था? तो 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओवरड्राफ्ट किसकी रचना है दोस्तों? तो उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया है और ये जो कि 24वें थे। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुराम राजन द्वारा लिखा गया, जो कि 23वें गवर्नर थे। सभी देखो गवर्नर थे, याद रखेंगे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दोस्तों कौन है? दिनेश खारा। ब्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? शरद पगारे दिया गया, याद रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साहित्य का दोस्तों नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक को दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, जोग जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों कहाँ की राजधानी जो है? साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। देखिए यहाँ पे अमुक्त्य मालव्य का किसका, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये कृष्णदेव राय का है। अब यहाँ देखिए साइरस पुणेवाला किससे किस संविधान जो कि सम्मान से इनको सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा ये कौन है बताइए भाई? कोविड में बहुत बड़ा इनका हेल्प है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल में कौन सा राज्य पहले नंबर पे? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, इन्हीं के पास है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2020 के लिए हिंदी वर्ड चुना गया? तो आत्मनिर्भर को चुना गया। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो TV नरेंद्र बने हैं। भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1895 दोस्तों ये स्थापना हुई है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो K माधवन। क्षेत्रों देखिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला जो देश दोस्तों कौन है? क्यूबा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है? मॉस्की वरिक्स क्या है दोस्तों? तो मलेरिया की पहली जो वैक्सीन बनी है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 78, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से हमें कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो हमें मलेरिया होती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मलेरिया मादा एनीफ्रीज मच्छर के काटने की वजह से होती है। मातृदेवी योजना दोस्तों कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश CM दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो राजेश बिंदल। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट इसी के पास है 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 403 और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की भी सीट है इनके पास 100। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। जिला इसमें कितना है? तो 75 जिले हैं टोटल। क्वेश्चन के दुलहत्सी जल विद्युत परियोजना किस नदी दोस्तों? तो चेनाब नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर दोस्तों? चेनाब नदी पर, याद रखेंगे। उरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर दोस्तों? झेलम नदी पे है। जो कि सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? चेनाब नदी पे है। चिनाब नदी को वेदों में क्या गया है दोस्तों? तो उसे अस्किनी कहा गया है। और रावी नदी को वेदों में क्या कहा गया? तो उसको परुसड़ी कहा गया। ये सभी जीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा स्पेस एक्स के मालिक दोस्तों कौन है? तो सबको पता है एलन मस्क। उसके स्टैब्लिशमेंट कब है? तो 2002 में। देखिए यहाँ पे लसित मलिंगा किस देश से हैं दोस्तों? श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी देश है। और इनके बीच और भारत के बीच में जो स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं पाक स्टेट। इसके साथ हमारा एक सेनाभ्यास हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है, वो भी याद रखेंगे। स्लिनेक्स एंड मित्र शक्ति। डेली स्टैन किस देश से? तो साउथ अफ्रीका के हैं। कुनमिंग घोषणा पत्र क्या संबंध दोस्तों किससे है? तो जैव विविधता से ये संबंधित है।
अच्छा देखिए, डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 जो कि 58 में से इस्टेब्लिश किया गया। इसके हेड दोस्तों जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय देखिए दिल्ली में है, वर्तमान में जो इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। इसरो दोस्तों तो 15 अगस्त 1969 को इसे इस्टेब्लिश किया गया, याद रखेंगे, और के सिवान इसके हेड हैं। बीएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों कौन है? पंकज कुमार, याद रखेंगे। ओणम कहाँ का दोस्तों त्यौहार है? तो केरल राज्य का है। पिनाराई विजयन यहाँ के जो कि सीएम है। आगे बढ़ते हैं। पोंगल कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु का। कलिंग रत्न अवार्ड दोस्तों की सम्मानित किया गया विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को, जो कि आंध्र प्रदेश के क्या हैं दोस्तों? गवर्नर हैं। 98वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो महेंद्र गिरी को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम। इसका जो बुक था वो क्या था? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, इसीलिए कविता के लिए इनको दिया गया। छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो द्वितीय चंद्र को देखिए ये आपका दिया गया। तो देखिए ये था आपको ताबड़तोड़ रिवीजन। इस प्रकार की क्लासेस आपको इस वीडियो में इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलती रहेंगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं और वीडियो बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक के 100 क्वेश्चन के रिवीजन, जो आपके आगामी SSC परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कुछ दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग जरूर से दोस्तों उसको ले लीजिएगा। आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका कल के क्या, अभी मैं रात में भी वीडियो डालूंगा, पूरे दिन का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह डेली इस चैनल के माध्यम से आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।